ओके गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ पे आए हैं और आज हम लोग के लिए बहुत बहुत स्पेशल डे है क्योंकि आज हम लोग एक ऐसा गाना रिलीज़ करने वाले हैं जिसमें हम लोग मेरे ख्याल से आई वुड से कि हमारे शायद पास्ट लाइफ कर्मा के फल है, कुछ अच्छा किया होगा जो इस जन्म में आई के साथ हम लोग एक ही फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं और उनके साथ हमने एक गाना किया है और ये गाना आज हम आप सबको दिखाने वाले हैं और हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आई आज बर्मन दा का बर्थडे है और कैन वी हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दैट. सो वी हैव इन फैक्ट बाय डिफ़ॉल्ट आज हमारे लिए डबल ब्लेसिंग है कि आई यहाँ पे आई हैं. आज बर्मन दा का बर्थडे भी है, इतना शुभ दिन है और आज वो अभी एक इवेंट अटेंड करके यहाँ पे हमारे साथ इस इवेंट में हमको सपोर्ट देने के लिए ऑल द वे यहाँ तक आई हैं. तो ये हमारे लिए बहुत 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 बड़ा सौभाग्य है. आई सबसे पहले तो आप प्लीज़ कुछ हमारे लिए नहीं, बस जनरली आप लाइफ के बारे में हमें 2 शब्द बोलिए प्लीज. हम यंग बॉयज हैं, अभी करियर शुरू हो रहा है सिंगिंग में, तो याद दिलाते रहो उसके बारे में हमें क्या करना चाहिए आगे. फंसा दिया ना. मैंने बोला था मैं भूलूंगी नहीं. अच्छा, आपकी आवाज सुनने के लिए चाहे आप बोलो तो भी उसमें से सरस्वती माँ की झलक दिखती है. नहीं ऐसा कुछ नहीं. बहुत साल हो गए, मेरा ख्याल है पहला शो इनका मैं गई थी देखने के लिए जो फिल्म सेंटर में हुआ था और फिल्म सेंटर में इन लोगों ने बहुत बहुत ही अच्छा डांस भी किया और गाना भी गाया और बहुत मुझे अच्छा लगा क्योंकि मैं ज़रा पुराने ज़माने की औरत हूँ. जैसे इंग्लिश पिक्चरें मैं बहुत देखती थी और उसमें जो गाने होते थे जैसे डांस करते थे वो मुझे पसंद था. वैसा इनका जो था और गाने हिंदी के थे, इंग्लिश नहीं थे और गाने बहुत खूबसूरत थे. तब से मैंने उनको देखा है. फिर बीच में कुछ हो जाता है लेकिन ये मेरे पास आता रहा. ये मेरा पोता है चिंटू भोसले, मतलब चैतन्य भोसले, चिंटू और ये सारे ही सब मेरे सारे बच्चे हैं मेरे. और इन्होंने जो किया और बहुत साल तक इनका बहुत नाम रहा. लेकिन बिखर जाती हैं जब लोग बिखर जाते हैं तब काम खत्म हो जाता है उसमें. तो जैसे होता है म्यूजिक डायरेक्टर 2 होते हैं, अलग हो जाते हैं तो नाम ठीक नहीं होता है. वैसे ही फिर उनके दिमाग में ये आया, तो मैंने भी इनके दिमाग में डाला कि कुछ करो, तुम अभी तक कर सकते हो, एक साथ करो, साथ पर छोड़ना. अगर साथ छूट जाता है तो घर बिखर जाता है. तो ये आज साथ में आए हैं. मेरा शूटिंग भी किया है इन्होंने जो आप देखेंगे. और देखिए मैं इन लोगों के साथ ऐसे जवान तो हूँ नहीं लेकिन कुछ किया है मैंने भी और तो आप लोगों को अच्छा लगेगा. मेरा ख्याल है, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं हमेशा चाहती हूँ कि इनके प्रोग्राम में देखूँ जाके. तो मेरी इच्छा भगवान ज़रूर पूरी करेंगे और हाँ ज़रूर पूरी करेंगे. और बोलो क्या बोलो. और बोलो क्या. हाँ गाना में हाँ. अब देखिए यंग लड़के मेरे साथ तो इश्क नहीं मना कर सकते तो किसने कहा ये? तो ये लड़के लोग मेरे साथ इश्क कर रहे हैं और मैं बोल रही हूँ छोड़ो भैया तेरी हो गई तुमको अभी, ऐसे बोल रही हूँ. हमको आई ने बोला कि सरफिरा है
चल जा यहाँ से, इसीलिए हमने गाने का नाम भी दिल सरफिरा लिखा है। और मुझे एक बात बताइए, वैसे आप लोग क्या लगता है, आपको लगता है कि इनसे बेटर कोई हो सकता है रोमांस के लिए? हो सकता है? नहीं हो सकता मैम? तो ये नटखटपन के लिए, इस जवानी वाले जोश के लिए आपको लगता है? सरफिरा, ये सरफिरा, सब के सब फिर हुए। तो अब हम लोग आपको जरा गाना दिखा देते ताकि आपको गाने का और म्यूजिक का थोड़ा फ्लेवर मिल जाए और आपको अंदाजा लगे कि इस गाने में आई ने क्या किया है। हम तो छोड़ो, हम बात की बात है। Thanks Mika here. Thank you for coming at such a short notice, Mika. Thank you. God bless you, Mary Jaan. Thank you so much. मेरा थैंक यू है। मेरी खुशकिस्मती में हर बार आशा जी के दर्शन करता हूँ। इनको माँ नहीं बोल सकते, इनको हम सरस्वती माँ बोल सकते हैं। सरस्वती माँ, चलो माँ, आशा ताई, जिनको इतने सालों से देखते आ रहे हैं, इतना कुछ सीखते आ रहे हैं। और आज भी देखो, मैं यहाँ से चढ़ता हूँ तो शायद मेरे घुटने में दर्द होगा, लेकिन टच वुड ना हम ऐसा कभी गाए हैं, ना कभी गाएंगे, ना कभी गा सकते हैं जैसा आशा जी गाती हैं। बट आई एम सो प्राउड ऑफ माई ब्रदर्स। वेलकम टू इंडिया, वेलकम टू म्यूजिक इंडस्ट्री। बिकॉज मैं इनके ज़माने का ही बंदा हूँ और ये मेरे ज़माने के बंदे हैं। तो जब ये लोग आए थे तो मुझे बड़ा इन पे गुस्सा भी आता था, जेलस भी होती थी कि इतने गुड लुकिंग बॉयज़, क्योंकि मेरे बाल लंबे लंबे होते थे, मैं इतना फिट नहीं था। बट ये फर्स्ट आई थिंक इंडियन गुड लुकिंग बॉयज़ थे जो एक साथ आए हैं। सो मैं इनके लिए जोरदार तालियां भी कि अभी ये फिर रॉक करेंगे। पहले भी रॉक करते आए हैं और अपने अपने जगह पे अब वापस ये म्यूजिक इंडस्ट्री में आए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आशा जी ने इनको आशीर्वाद दे दिया है, तो दे विल रॉक फॉर श्योर। मेरी नींद उड़ गई है, मेरा हेलो कौन? खड्डा तड़ली मार रहा है बड़ा वाला, तो पता नहीं ये कौन? वैसे फेक है लेकिन लोगों को इसलिए लगी। हेलो ले लो, कोई नहीं, चलो। हेलो। सो मैं बहुत खुश हुआ उनको देख के, बिकॉज ये सभी एक्टर्स तो अच्छे हैं ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ मल्टी टैलेंटेड हैं, गुड लुकिंग बॉयज भी हैं, सिंगर्स भी हैं। बहुत कम ऐसा कॉम्बिनेशन होता है कि एक सिंगर मेरे जैसा हैंडसम भी हो। सॉरी मैं इनके बारे में बात कर रहा हूँ। और दे आर वेरी गुड एक्टर्स एंड डांसर्स, परफॉर्मर्स। तो आई थिंक ऐसे सिंगर्स को ही आगे आना चाहिए। अब आजकल तो सभी लोग गाना गा रहे हैं और हिट हो रहे हैं, लेकिन दे आर द ट्रू आर्टिस्ट जिनको आगे आना चाहिए। सो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे भाइयों को। आई एम श्योर कि दे विल रॉक ऑल ओवर द वर्ल्ड। मेरे को मनाना इतना मुश्किल है, क्योंकि मैं ये वीडियो में काम नहीं करती हूँ और यंग लोगों के साथ मैं कैसे लगूंगी, ये सवाल बहुत बड़ा ये था। ये सवाल हमारे मन में था कि हम इतने यंग लोगों के साथ कैसे काम करेंगे। तो मैंने कहा भाई मैं तो ये नहीं कर सकती हूँ बाबा। तो मेरा जो पोता है वो 3-4 दिन में एक दफ़ा मिलने के लिए आता है और चाय वाय पी के खाना वाना खा के वो सर चला जाता। तो उसने मुझे कहा आई मैं गाना कर रहा हूँ ऐसे। हाँ तो करना। तो मैं तो दादी हूँ, तो दादी से मैंने कहा हाँ करना। तो आप आएंगी? हाँ मैं आऊँगी ना, क्या है उसमें, क्यों नहीं। अब मेरे को बाद में पता लगा कि शूटिंग के लिए, मैंने लगा देखने आ रहे हैं। तो शूटिंग के लिए बोला, तो मैंने कहा हाँ ठीक है। अभी मैं ये जो गाना मैंने शूट किया है वो एक साथ ऐसे ही बोल दिया कि हाँ करती हूँ। फिर बाद में मुझे समझ आई कि ये गाना लव सॉन्ग है और लड़की, एक जवान लड़की के साथ इनको करना है। अब मैं क्या करूँगी, इसका बहुत बहुत प्रश्न था। तो वो सॉल्व कर लिया इन लोगों ने, इनके डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, वो सॉल्व कर लिया मेरा जो प्रश्न था वो। और मेरा जो पोता है ये मुझे कोई भी काम कराता है ऐसे आके, हाँ ये ऐसे कर रहा हूँ। तो अच्छा गाना, ओनली गुड सॉन्ग्स मैं आपको हम आपको पेश करते हैं। इससे पहले भी मैंने तुम्हारा 2-3 गाना गाया है, बराबर। वेरी गुड सॉन्ग। हाँ गुड सॉन्ग। और आप लोग
अभी आप अपना आगे चलाइए, आप मुझे अच्छा गाना सुनाइए। हाँ, आपने एक पंजाबी गाना गाया था सुन मेरे दिल वाला, रफ़ी साहब के साथ। तो मेरी वाइफ आजकल 3 महीने से डेली सुन रही, कहती है ये आशा जी तो ये पंजाबी है, कोई बोल नहीं सकता कि ये महाराष्ट्र है। आपने एक्सेंट पे इतना अच्छा ध्यान दिया। सेकेंडली आपने नानक नाम जहाज में मेरे साहब तू मैं मान गाया था, उसमें भी प्रोनाउंसिएशन में इतना बढ़िया ध्यान दिया था। उसमें कुछ उस टाइम आपने मेहनत की थी, ये बताइए। मैं मराठी लड़की हूँ, महाराष्ट्र से, बिल्कुल कोल्हापुर से, मतलब आए थे हम लोग बॉम्बे, और मराठी बहुत बोलने से हिंदी हमें मालूम नहीं थी। जब हिंदी नहीं मालूम थी, गाने तो आए लेकिन लिख के पढ़ के हो सकता है। तो मैंने ऐसे किया कि शार्दुल क्वात्रा करके असिस्टेंट थे म्यूजिक डायरेक्टर के, तो वो बोलते थे भाई कितने जाता है, तो मैं सोचती थी इससे क्या बोला, कितने मतलब कुठे, जाता मीन जाता है, कितने जाता है कुठे चालता है, ऐसे कर के मराठी में उसका ये करके हाँ अनुवाद करके फिर मैंने पंजाबी पैड़ा पोस्ती, ये पहली पिक्चर मैंने उस वक्त गाई थी, कुछ 45 में, मतलब उस वक्त था वो, मैं नई आई थी और दूसरी एक फिल्म पंजाबी की बन रही थी, पैड़ा पोस्ती। तो ये कहता है पैड़ा, तो हम लोग बोलते पैड़ा 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 पोस्ती, और तो पहिया, तो हनेरी, तो कुंड बिच, ऐसे सब बातें जो होती हैं जो पंजाबी की, वो मुझे आती है। और मैं पंजाबी जब बोलती हूँ तो मुझे सब कहते हैं तू जाटा वर्गा बोलती नहीं। तो पंजाबी आती है मैनू सरदार जी, सत श्री अकाल जी। हेलो मैम, बहुत ही खूबसूरत गाना है और आप वीडियो में इतनी खूबसूरत लग रही है कि आपसे नज़र ही हटाई जा रही थी जब जितनी बार आप स्क्रीन पे आई इस गाने की वीडियो में। ये जो अभी देखा बहुत खूबसूरत। आज आर.डी. बर्मन साहब का जन्मदिन है, तो क्या कहेंगे, इतना खूबसूरत आपने हम सबको इतनी सारी खूबसूरत गाने दिए। वो लाइन बहुत ही सुंदर था, लाइफ का टाइम जो था वो बहुत सुंदर था। और आज मैं वहाँ थी, उसी रूम में थी, उनके फोटो के सामने खड़ी थी, तो यही सोच रही थी कि खुशी है कि दुख है। जिस आदमी का बर्थडे है वो है नहीं और हम मना रहे हैं, तो खुश रहूं कि खुश मतलब दुखी हूँ, मुझे नहीं पता। मुझे ऐसा लगता है कि वो होने चाहिए थे। दूसरे हमारे गुरुदत्त साहब के साथ आपका एक बहुत सारे खूबसूरत गाने दिए हैं, उनकी 100वीं जन्मदिन 100th बर्थ एनिवर्सरी आने वाली है, गुरुदत्त साहब। अच्छा, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? बड़े अच्छे डायरेक्टर थे, बहुत अच्छे आदमी थे, लेकिन मेरा उनके साथ ज़्यादा काम नहीं हुआ था। एक आध दूसरा गाना गाया था मैंने, तो बहुत ज़्यादा गाया था मैंने, नहीं कुछ ज़्यादा गाया था मैंने साहब बीवी गुलाम में, भौरा बड़ा नादान, ये गाना गाया था और एक गाना गाया था। I don't know how to express this at that time, and I had known this a long time back also, that I was lucky enough to be sharing the birthday with the great late Panchanda, and I did not want to miss an opportunity to tell her that I feel very lucky that I'm on 27th, I'm a number 9, and number 9 has a lot of special qualities. 9 के बाद 0 आता है, उसके बाद 1 आता है. I believe a lot in numerology. Today this has been doubly auspicious for a band of boys, for all of us, and I'm sorry Pandey that I burst the surprise. I didn't mean to. I was just like, I have to tell her, somehow I have to tell her that this is something that I have shared with you, some person who you know so well. So I would be deeply honored if I would ask you to cut this cake on my behalf, please. आप भी साथ में करेंगे? साथ में काटिए। हाँ।
लेकिन फिर से एक बार फिर से कमबैक कहना सही होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन फिर भी जो डिफरेंस आप उस गाने वहाँ उस वक्त में देखते हैं और अभी के वक्त क्या 23 इयर्स हुए, 25 में हम लोग सिल्वर जुबली करेंगे, देन वील हैव अ सेलिब्रेशन। तो अभी स्टिल हैव 2 years टू गो। और जैसा आपने कहा कि कमबैक कहना चाहिए या नहीं, ये समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं यही कहूँगा कि ये कमबैक नहीं है, ये कमबैक नहीं है, दिस इज़ जस्ट अनदर स्टेप फॉरवर्ड। और हम बैंड वॉज ऑलवेज टुगेदर। मैं कुछ समय के लिए नहीं था बैंड के साथ, अब मैं फिर से बैंड के साथ वापस आ गया हूँ। वो कहते हैं कि क्या वो नहीं वो जो क्या लौट के बुद्धू घर को आए टाइप। तो मुझे लगता है कि मैं वापस आ गया हूँ और अब मैं उतना बुद्धू नहीं रहा। तो आई वांट ये इजाफा हुआ है फिर 23 साल में। हाँ, सो आई वांट टू हाँ प्लीज। तो 25 years ago largely म्यूजिक जब बनते थे, it was with live music, live musicians। अभी बहुत इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, बहुत डिजिटल बनते हैं और इतना स्पेसिफिक हुआ है कि डिजिटल यू कैन नॉट टेल डिफरेंस कि ये लाइव बजाया गया है या एक्चुअली कीबोर्ड में बजाया गया है या डिजिटल है, बिकॉज इट्स फैंटास्टिक जो टेक्नोलॉजी है। बिकॉज ऑफ दिस लॉट्स मोर म्यूजिक इज बीइंग मेड स्टूडियो में और अनफॉर्चुनेटली लॉट लेस म्यूजिशियन का ज़रूरत है। बट आई थिंक जो ये गाना है जो हमने बनाया है, हमारा जो फर्स्ट गाना था मेरी नींद वॉज मोर डिजिटल। ऑफकोर्स देयर वर लाइव इंस्ट्रूमेंट्स ऑल्सो, बट इट वॉज अ वेरी मॉडर्न डिजिटल साउंडिंग सॉन्ग। ये गाना इज वेरी ऑर्गेनिक, बीट बॉक्सिंग, बेस, एक्apella वो सब है इस गाने में। गिटार भी लाइव बजाया गया है और ऑफ कोर्स द वॉइसेस टेक द लीड। तो हमारा भी ऑफ कोर्स लव ऑल काइंड्स ऑफ म्यूजिक, ऑल जॉनर्स ऑफ म्यूजिक। हम इलेक्ट्रॉनिक भी पसंद करते हैं, अकूस्टिक भी पसंद करते हैं। दिस सॉन्ग वाज स्पेसिफिकली, पर हम जो नहीं बदला मैं वो भी आपको बता दूं क्विकली बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नहीं बदला है दैट वी एज अ बैंड वी ऑलवेज बिलीव इन मेलोडीज, कि गाने में दो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। एटलीस्ट हम एज अ बैंड बिलीव करते हैं कि गाने की लिखाई अच्छी होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, उसके अंदर कोई एक बात होनी चाहिए। दूसरी बात है उसका जो म्यूज़िक है वो बहुत सिंपल होना चाहिए, मतलब बहुत जल्दी से ज़बान पे चढ़ जाए। जो आप गाने 70, 60, 50 आई के भी जो गाने आप सुनते हैं, चुरा लिया हो गया, जितने भी सारे गाने हैं, उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि वो टाइमलेस इसी वजह से हैं बिकॉज वो बहुत मेलोडिक गाने थे। सिर्फ साउंड्स नहीं थी जो किसी एक कंप्यूटर ने इकट्ठी कर दी थी, तो उसमें एक सोल आता है। दैट्स व्हाट वी एज अ बैंड आई थिंक ऑल्सो व्हाट वी मस्ट अंडरस्टैंड इज दैट म्यूज़िक जो हम लोग आज भी रिपीटेडली वही 70s का आई के, किशोर दा के, रफ़ी साहब के, लता जी के, ये सब गाने हम लोग जो रिपीटेडली आज भी रीमिक्स करके गा रहे हैं, वही सुन रहे हैं। उसकी वजह यह है कि उनकी एक तो मेलोडीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग होती थी, मेलोडीज़ लाइक अ सोल, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ दैट जो लिरिक्स उस वक्त यूज़ की जाती थी, जो वर्ड्स यूज़ किए जाते थे, वो इतने गहरे होते थे, इतने सिंपल होते थे, लेकिन उनकी गहराई बहुत होती थी। तो आनंद बख्शी हैं, ये सब लोग ऐसी लिखाई लिखते थे कि वो एक एक शब्द आपको सीधे हार्ट में हिट करता था। आज की डेट में वो शायद चीज़ मिसिंग है, क्योंकि आज की डेट में शब्दों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, गाली गलौज का भी इस्तेमाल हो रहा है और बहुत सारी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है जो समझ में नहीं आता है, वो सुनने का मन नहीं करता, उससे दूर भागने का मन करता है। सो म्यूज़िक इज़ द लैंग्वेज ऑफ द सोल। और मुझे ऐसा लगता है कि म्यूज़िक को हम लोग, साउंड हमेशा चेंज होती रहेगी एज टाइम पासिस बाय, वी कीप इवॉल्विंग। तो साउंड बदलती रहती है, लेकिन मेलोडी जो है, जैसे आदमी की बॉडी बदलती है बट द सोल रिमेन्स द सेम, तो इसी तरह से मेलोडी जो है, और मेलोडी और लिरिक्स वो सोल है और बॉडी है साउंड, जो बदलती रहती है, लेकिन सोल कभी नहीं बदल सकती। तो मेलोडी के बिना कोई गाना कभी भी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता है। जी सर, लिखावट के अलावा जो बहुत अच्छा था, पिंक एंड व्हाइट का जो यूज किया था सर, बहुत अच्छा लगा। थोड़ा उस बारे में बताइए, बहुत देखने बहुत फॉरवर्ड है। मैं अपने मुंह से अपनी क्या तारीफ करूँ? तो दिस वाज सुधांशु's आइडिया। तब एटलीस्ट दैट व्हेन आई हर्ड अबाउट इट आई वाज लाइक, यानी
हर बंदे को थोड़ा पिंक होना चाहिए. इट वाज जस्ट अ वेरी क्रिएटिव कॉन्सेप्ट. पता Also, नहीं वो क्या वो पी रहा pink था, है, कौन वो- सा पानी पी रहा था तब. आई की साड़ी के साथ मैच हो रहा है, तो इट्स वेरी सिंबॉलिक. आई थिंक वो सुधांशु जो तूने ब्रीफ हमें दिया था, आई थिंक इट्स बेस्ट दैट द वर्ल्ड ऑल्सो गेट्स टू नो कि क्या ब्रीफ था तेरा हमारे लिए. वाइट हमारा सिग्नेचर है, ये सबको पता है. पिंक कहाँ से आया ये सुधांशु explain करो. मेरा ब्रीफ ये था कि हम उनके साथ काम करने जा रहे हैं जो ब्लैक एंड वाइट एरा में सबसे कलरफुल पर्सनालिटी थी और सबसे कलरफुल आवाज़ है ना, और आज भी वही है. तो हम जैसे लोग भी ब्लैक एंड वाइट हैं, लेकिन हम उनके कलर का एक छोटा सा एक कण लेके घूम रहे हैं कहीं पे, और इसीलिए मैंने वो पूरा ब्लैक एंड वाइट वीडियो सोचा था और उसमें एक डैश ऑफ पिंक, और फाइनली जब हम आई के साथ आएंगे तो एक पॉइंट पे हम सब कलरफुल हो जाएंगे. दैट इज़ व्हाट द होल थॉट वाज एंड दैट इज़ हाउ वी. जी जी पूरी तरह से छाए हुए हैं. और जो आपने पूर्वा के लिए बोला, जो आशीष विद्यार्थी के खिलाफ बोली थी, उसके बारे में अगर कुछ बताया हो. मुझे लगता नहीं है कि ये सही जगह है उस बारे में बात करने के लिए, बट ट्विटर में मैं छा रहा हूँ. थैंक यू, आपने इतनी अच्छी बात बोली, बट उसमें मैं एज एन इनोसेंट छा रहा हूँ, नॉट एज अ ट्रेटर. और सेकंड जो मेरे मन में आया जब मैंने पहले कुछ एपिसोड्स देखे, क्योंकि एपिसोड्स देख के मुझे समझ में आया कि वहाँ पे क्या हो रहा था, बिकॉज वहाँ पे समझ में नहीं आता है. 12 घंटे आप लोग शूट करते हैं, उसका 1 घंटा हम लोग यहाँ पे देखते हैं. तो कुछ चीज़ें मुझे नहीं समझ में आई, तो मैंने उसको आई वॉज वोकल अबाउट इट. मैंने उसको वॉइस आउट किया अपने इंस्टा लाइव में, और जिन लोगों को ये बात पहुँचनी थी उन तक मैसेज पहुँच गया. हमारी बातचीत हो गई, एवरीथिंग इज़ ओके, सो वी शुड मूव ऑन फ्रॉम देयर. आशा जी ने जैसे आपने बताया कि वो स्टूडेंट रही है म्यूजिक, आपके इससे क्या क्या सिखाया? सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट तो ये है कि आपको सारी ज़िंदगी स्टूडेंट ही रहना पड़ता है. अगर आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है, तो अगर आपने ये मान लिया कि आप किसी पड़ाव पे आकर सब कुछ आप गुरु हो गए, आप सब सीख गए, तो उसके आगे की आपकी जर्नी ख़त्म है. तो लाइक ए सेट कि मैंने अभी जिससे पहले भी कहा कि अगर एक 92 की एज पे शी इज़ टाइमलेस, शी इज़ एफर्टलेस, शी इज़ फ्लॉलेस. ये इज़ बिकॉज ऑफ द हंगर ऑफ अ स्टूडेंट. ये अगर आप कोई भी हम म्यूजिशियन हो या राइटर हो या एक्टर हो, he wants to grow in life, so the only way you can do is if you stay a student for the medium that you belong. And her dedication to her art is even It's today she does phenomenal. not know what ice cream tastes like, because she said गला खराब हो जाएगा, मैं नहीं खाऊँ. So that is the dedication. रियाज का फ़र्क तो समझ आता ही है ना. आपने ये बोला कि हमने क्या सीखा, यही हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट है कि हम आपको लग रहा है हमने सीखा कुछ. यही हमारे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है. ये टाइटल जो है सर फिरा, दिल सर फिरा, इसमें किसका सर फिर चुका है? मेरा उस पे तो उस्तरा फिरा है. एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट जो है वो है, जब इंसान प्यार में होता है तो उसका दिल थोड़ा सा मैं रिवील नहीं करना चाह रहा था कि कौन है वो लड़की, दिल मेहुल जी. श्योर मैं एक्चुअली वेट ही कर रहा था कि ये कब खत्म होगा, मेरा टाइम कब आएगा. इधर थोड़ा नज़दीक आ जा, थोड़ा नज़दीक आ जा. जी जी. किस तरह से दबाव था आप पर जब आप इंटरव्यू को? जी आशा जी को, हाँ जी, पहले तो मैं ये बात कह दूँ कि 2007 में मैंने आशा जी के साथ एक काम किया था जिसमें मैं एज ए कोरियोग्राफर था. तो मुझे मेरे लिए बहुत ही प्राइसलेस मोमेंट था जब मुझे सुधांशु भाई ने इस चीज़ के लिए बताया कि हमको ये करना है और आशा जी के साथ करना है. तो मैं तो उछल पड़ा, क्योंकि मुझे ये अवसर मिस नहीं करना था, क्योंकि मैं चाहता था कि हर एक डायरेक्टर की ख्वाहिश होगी कि किसी लेजेंडरी के साथ काम करे, राइट. तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात थी ये, और फिर हमने डायरेक्टली इस चीज़ को बोला कि चलो करते. और मैं बहुत नर्वस था एक्चुअली कि आशा जी अभी कैसे रिएक्ट करेगी, मैं कैसे अप्रोच करूँगा, अगर मुझे कुछ ठीक करना है, कुछ एंगल चेंज करना है या बैठ के करना है, खड़े रह के करना है. तो मैं बड़ा ही नर्वस था. बट जब मैं वहाँ पहुँचा तो जो वार्मथ देखा मैंने, आई का जो स्वभाव देखा, और इतना ही नहीं कि आई ने तभी वो टाइम पे पहचान भी लिया मुझे. जब मैंने उनको गाना दिखाया तो आई ने बोला कि हाँ ये गाना मैंने किया था जो हम लोग ने शूट किया था. तो इट वॉज ब्यूटीफुल, एंड मैं बहुत अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली फील करता हूँ कि मुझे मौका मिला बैंड ऑफ बॉयज़ के थ्रू फिर से आशा जी को एक बार काम करने का और उनको डायरेक्ट करने का. तो थैंक यू वेरी मच, स्पेशली पांडे जी, इनके वजह से हुआ है. तो ये सब जो है पांडे जी को जाता है. पांडे जी ने बिहाइंड द सीन्स जो है, फ्रंट ऑफ सीन्स तो आप देखते रहते हैं. सॉरी क्या आई ने क्या बोला?
थैंक यू सो मच।